हाय एवरीवन, वेलकम टू अरशान क्लासेस। आई एम अरशान अली, आपका अपना स्क्वायर डब्ल्यू फैमिली का एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। वो बेसिक चैप्टर हैं सभी। पार्ट्स ऑफ स्पीच से अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर स्टार्ट करना यानी शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अपनों को जो शब्दों के समूह होते हैं उसका प्रयोग का पता चलता है, कैसे करते हैं अपन। ठीक है, देखो, वाक्य को लिखने के लिए यानी सेंटेंस को लिखने के लिए या बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं अपन, और शब्दों का सही प्रयोग करना पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में अपना सीखेंगे। आज ट्राइपॉड में थोड़ी सी दिक्कत है, बट सब ठीक चल रहा है, मैं मानता हूँ। तो ये वन लीनियर डेफिनेशन मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देता हूं। तो शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये हर एक चैप्टर अपने पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे नाउन है तो नाउन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अपने जितने भी टाइप के नाउन होते हैं सभी। ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लें। इंट्रोडक्शन क्या, लेक्चर 1 है ये, और ये डेफिनेशन वन लीनियर डेफिनेशन आप लिख लें ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ट्राइपॉड हिल गया था। हाँ, तो अपन कहाँ थे? नाउन पर थे। नाउन यानी संख्या। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यार फिर ना हिल गया हो ये, बट हाँ ठीक चल रहा है, दिख तो रहा। यानी नाउन किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, प्राणी मतलब क्रेचर, कुछ अंग्रेज भी हैं यहाँ। प्राणी यानी हिंदी का इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए, क्रेचर बोलते हैं। किसी भी क्रेचर, जगह यानी प्लेस या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, और किसी जगह का नाम, मतलब दिल्ली, देहरादून वगैरह सब जगह के नाम को या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? अपन नाउन कहते हैं। अगला प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। जैसे अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप ये वन लीनियर डेफिनेशन बस अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि अपने ये पूरा पर्टिकुलर हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। नाउन भी पढ़ेंगे, प्रोनाउन भी एंड वर्ब भी, सब एक पर्टिकुलर चैप्टर अपन पढ़ेंगे। तो आप ये टेंशन ना लें कि यहाँ पर इतना ही समझाया गया, पूरा एक एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ब का भी एडवर्ब का भी सभी। तो जैसे राम के पापा डॉक्टर हैं, ठीक है ना। राम बहुत अच्छा लड़का है। तो सुनो, अब इतने में ही सुनो, पहले राम के पापा डॉक्टर हैं, यहाँ तक राम बहुत अच्छा लड़का है। अब मैं जो दूसरा वाला सेंटेंस मैंने बोला राम बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं राम की जगह, यानी राम क्या है? एक नाउन है। ऊपर बताया गया है किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? अपन संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं? संज्ञा कहते हैं। तो मैंने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम की जगह पर यानी नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम की जगह पर अपन क्या कह सकते हैं? वह, यानी वह बहुत अच्छा लड़का है। बात तो उसी की हो रही ना, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल यहीं दे दिया, बट पर्टिकुलर चैप्टर में भी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना। अगला है वर्ब। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। यानी वर्ब वो चीज है जिसके माध्यम से, यानी वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट होता है ना, उसकी स्थिति की पता लगता है कि यानी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये पास्ट में या फ्यूचर में सही पता लगता है। ठीक है। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब एडजेक्टिव जैसे अपने जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एंड द, ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं। इनको कहीं कहीं क्या माना जाता है? अलग शब्द भेद माना जाता है, लेकिन अधिकांशतः यानी मोस्टली इनको अपन एडजेक्टिव ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी नाउन की कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए अपन इसको आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ही कहते हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की, बार बार देखना पड़ रहा है ट्राइपॉड, चलो ठीक
एडवर्ब क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। आपको थोड़ी सी शायद हिंदी में प्रॉब्लम हो, बट वो समझ सकता हूँ, उसके इंग्लिश वर्ड पर्टिकुलर चैप्टर में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप ये प्लीज जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आप नोट कर लें, और वैसे तो अपन पूरा पर्टिकुलर चैप्टर ही पढ़ेंगे भी, तो प्लीज आप इसको नोट कर लें। 3 और हैं, वो मैं भी अभी लिखवा देता हूँ, जैसे प्रपोजिशन वगैरह, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्रिपोजिशन देखते हैं अपन, आपने वो नोट कर लिया होगा। प्रिपोजिशन देखो, प्रिपोजिशन ये वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, या सर्वनाम यानी प्रोनाउन, और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। प्रिपोजिशन अपने डिटेल में पढ़ेंगे, काफी लंबा चैप्टर है ये। कंजंक्शन, ये दो शब्दों या वाक्य को जोड़ देते हैं, ठीक है, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। ये बहुत काम की चीज है कंजंक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन, भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावना मतलब फीलिंग्स, क्या बात है, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब एक मैं नोट पॉइंट, एक मिनट, हाँ, अब मैं एक नोट पॉइंट बताता हूं आपको, जैसे आप मतलब मिटाऊंगा नहीं, जैसे जब हम नाउन की मात्रा के बारे में बात करते हैं, मतलब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ऐसे बात करते हैं, तो जो संख्याएं होती हैं ना, इससे अपन उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, तो इन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, पर्टिकुलर चैप्टर है ये डिटरमिनर्स, ठीक है। अभी डिटरमिनर्स नाउन की जब विशेषता बता रहे हैं, यानी कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है, कोई अलग से शब्द भेद नहीं, बल्कि एक एडजेक्टिव ही होंगे डिटरमिनर्स। तो ये भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में शायद WH फैमिली की आ सकती है वीडियो, या नाउन की, क्योंकि दोनों अपने पैरेलल में चलाएंगे ये चैप्टर। अपनी जो इंग्लिश की ग्रामर है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चैप्टर आप प्लीज ध्यान से पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मेन ग्रामर स्टार्ट होती है। अभी तक तो अपना बेसिक चल रहा था सब, मैंने एक एक चैप्टर आपको बेसिक करा दिया है, WH फैमिली रह चुका है, तो वो भी अपन निपटा लेंगे, आप टेंशन ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, झम से।